एक बड़े बड़े ऊंचे विद्वान आए जगन्नाथपुरी, सब जगह शास्त्रार्थ करते डोल रहे थे। माधवदास जी के पास आए, माधवदास जी का बड़ा नाम सुना था। माधवदास जी ने तो लड़ने से पहले ही लिख के दे दिया कि भैया हम आपसे हार गए। जीत भी जाते तो क्या होता, सम्मान पत्र ही तो मिलता। माधवदास जी को उसकी आवश्यकता नहीं थी, बोले भैया हम पहले ही हार गए, हार पत्र लिख कर दे दिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न, अपने नगर में गए, काशी के थे, काशी पहुंचे, सभा बुलाई कि हम जगन्नाथपुरी जीत कर आए। बोले अच्छा शपथ पत्र दिखाओ, विजय पत्र दिखाओ। तो पंडित जी ने विजय पत्र दिखाया, अपने चेला से कहा बांचो। जब चेला बांचने लगा तो शपथ पत्र विजय पत्र में क्या लिखा था कि पंडित जी हार गए, माधवदास जी जीत गए। बोले अरे मूर्ख है, क्या पढ़ता है, दोबारा पढ़। दोबारा पढ़ा, छीन लिया उसके हाथ से, मैं पढ़ता हूं। खूब आंख में छींटा ईटा मारकर पढ़ रहे हैं। जो पढ़े सोई पढ़े कि पंडित जी हार गए और माधवदास जी जीत गए। बड़ा क्रोध आया, बोले कुछ जादू टोना सा कर दिया लगता है, हमारे सामने ही तो लिख कर दिया था कि हम आपसे पराजय स्वीकार करते हैं। फिर गए जगन्नाथपुरी, फिर माधवदास जी से भिड़ गए। अब उन्होंने कहा कि ये आफत फिर आ गई। भक्त बेचारा वाद विवाद में पड़ने से दूर रहता है, क्योंकि वो श्वास का मोल जानता है। एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान। सब कुछ मिलेगा, ये श्वास जो चली गई बिना हरि नाम के, ये नहीं लौट कर आएगी। रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान। एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान। ये श्वास नहीं लौट कर आएगी। फिर भिड़ गए, बोले आपने हमारे साथ छल किया, कपट किया। बोले दोबारा लिखवा लीजिए। बोले नहीं, अब तो निर्णय यही होगा। क्या निर्णय होगा? जो शास्त्रार्थ में पराजित होगा वो गधा पर बैठकर, गले में जूते की माला पहन के, मुख पे कालिक पोत के पूरे जगन्नाथ जी में उसकी यात्रा निकाली जाएगी। तो माधवदास जी ने कहा ठीक है, आपकी ऐसी राजी हो तो ऐसा कर लीजिए, पर मेरे स्नान का समय है, मैं स्नान करके आता हूँ। माधवदास जी बेचारे गए कि स्नान करके आते हैं, देखा जाएगा भगवान की क्या इच्छा है। और वहाँ अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। वहाँ श्री ठाकुर जी माधवदास जी का भेष धर के आए और दो ही क्षणों में पंडित जी को पराजित कर दिया। बोले चलो पंडित जी अब शर्त पूरी हो जाए। बैठा दिया गधा पे, गले में जूतों की माला, मुख पे ठाकुर जी ने अपने हाथ से पोत दी कालिख, और दो चार चेला चपाटों से कह दिया घुमाओ इनको। अब रास्ते में माधवदास जी मिले, झांकी देखी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये क्या हुआ? पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी ये आपने ये दशा किसने की? बोले हरा तो दिया हमें, उपहास और करते हो हमारा। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी, रो रहे हैं, मुख से अश्रु गिर रहे हैं, ऐसी ऐसी दुर्दशा। माधवदास जी ने पीछे देखा तो जगन्नाथ जी भागे जा रहे थे मंदिर में लीला पूरी करके। तो माधवदास जी ने ठाकुर जी से जाकर कहा, बोले प्रभु मैं तो एक दीनहीन ब्राह्मण। कितनी सुंदर बात माधवदास जी बोले। बोले मैं तो एक दीनहीन ब्राह्मण, आपका निष्किंचन भक्त, मेरा मान क्या और मेरा अपमान क्या? अगर मेरा अपमान हो भी जाता तो कौन बड़ी बात थी? मुझ जैसे दीनहीन निष्किंचन का क्या तो संसार में मान और क्या अपमान। लेकिन ये पंडित जी तो बेचारे बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, पूरा जीवन इन्होंने लोक की बढ़ाई के अतिरिक्त और कमाया क्या है? पूरा जीवन इन्होंने लोक के सम्मान के अतिरिक्त और अर्जित क्या किया है? आपने इनकी वो सारी संपत्ति छीन ली। मेरी यदि यही दशा होती तो मेरा तो कुछ जाता नहीं। इनकी ये दशा हुई, इन बेचारों के पास कुछ रहा नहीं। पर श्री ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि देखो मुझे कुछ भी सही है, मैं कुछ भी सहता हूं। अवगुण करे समुद्र सम पे गिनत ना अपनो जान। किसी के अवगुण की ओर मेरी दृष्टि नहीं जाती, मेरी आंख किसी का दोष देखती नहीं। पर जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोजर। परंतु अपने भक्त का अपराध मुझे सही नहीं है।
मेरे भक्त का कोई अपराध करे, मेरे भक्त की किसी से अवज्ञा हो जाए, ये मुझे सही नहीं है। और मैं फिर आपको सावधान कर दूं, प्रसंग वशात ये चर्चा चली है, आपसे भजन न बन पड़े चिंता नहीं है, लेकिन किसी भजन करने वाले के सहज भजन में बाधा मत उपस्थित कर देना। संतों का वाक्य है, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होई, पे भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोई। तो बोले प्रभु मेरा अपमान हो जाता तो हो जाता, आपने पंडित जी का ऐसा अपमान करा दिया, बेचारे जीवन भर सम्मान कमाने में लगे रहे और आपने एक साथ ऐसा अपमान करा दिया। तो भगवान ने कहा भक्त का अपराध सही नहीं है, तुम भी कहो तो मुझे सही नहीं है।